बांग्लादेश में एक और हिंदू को निपटा दिया गया है। लेकिन इससे पहले एक डील की बात कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक डील हुई है, और डील जो हुई है वो डीजल को लेके हुई है। बेसिकली भारत बांग्लादेश को डीजल एक्सपोर्ट करेगा, और जो क्वांटिटी है वो 1,80,000 टन डीजल एक्सपोर्ट करने की है, और टाइमलाइन जो है वो दिसंबर 2026 तक है, और जो डील की कीमत है वो 14.62 बिलियन टका की है। तो बिजनेस चलता रहना चाहिए, बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। अब इस डील में सबसे जो देखने वाली बात है वो ये है कि ये जो डील का पैसा है ये बांग्लादेश चुका भी पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश के ऊपर भारत का इलेक्ट्रिसिटी बिल बकाया है। उसकी पेमेंट अभी भी पूरी नहीं की है बांग्लादेश ने। दूसरी चीज़, डील जब हो रही है, बिजनेस चल रहा है, तो मैच भी चलते रहना चाहिए। भारत और बांग्लादेश का T20 मैच भी होगा ही, और भारत बांग्लादेश को चावल तो एक्सपोर्ट कर ही रहा है। अब बात कर लेते हैं सबसे कम रेलेवेंट या लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कि बांग्लादेश में एक और हिंदू की निर्मम हत्या कर दी गई, और इस बार जो विक्टिम बने हैं वो है मोनी चक्रवर्ती। वो रात को 11 बजे अपनी शॉप बंद करके जब जा रहे थे तब उनके ऊपर अटैक हुआ शार्प ऑब्जेक्ट से, और उनकी हत्या कर दी गई। और ये एक इकलौता इवेंट नहीं है, इधर बीच आपने देखा होगा पिछले 8-10 दिनों में हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। और जितने भी अभी तक अटैक हुए हैं हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर, उनके जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको अभी तक ना किसी को सज़ा हुई है और ना ही कोई पकड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत, जिसके पास कि बांग्लादेश के ऊपर हर तरीके का लेवरेज है, उसने अभी तक कोई भी लेवरेज ऐसा इस्तेमाल नहीं किया है जिससे बांग्लादेश को अकाउंटेबल ठहराया जा सके कि हिंदू की सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है, और आप अगर नहीं करेंगे तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और बांग्लादेश में ये सब सिलसिला चलते हुए ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और फिर भी भारत सरकार के कोई भी एक्शन ऐसे नहीं होते दिख रहे हैं जिससे कि बांग्लादेश में कोई भी सिचुएशन चेंज हो। और बांग्लादेश में दिन ब दिन कट्टरता बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का नेक्सस फिर से बनता जा रहा है, जो कि अभी वहाँ की माइनॉरिटीज़ के लिए खतरा बना हुआ है, और आने वाले टाइम में भारत की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा बनेगा। और उम्मीद है कि भारत सरकार इससे पहले चीज़ें हाथ से बाहर जाएं, इनको कंट्रोल कर लेगी। बाकी मोदी है तो मुमकिन है।